सिडनी टेस्ट के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 आई, इन 3 दिग्गजों की हुई भारतीय टीम से विदाई। अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो यहां पर भारतीय टीम 2-1 से श्रृंखला में पीछे हो चली है। एमसीजी टेस्ट मुकाबला एक ऐतिहासिक मुकाबला साबित हुआ, जहां आखिरी सेशन में भारतीय टीम ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 7 विकेट गंवाए और शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली हार झेली। इस एमसीजी टेस्ट मुकाबले के हार के बाद अब यह वक्त आ चला है कि भारतीय टीम को सिडनी टेस्ट के लिए सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का चुनाव करना चाहिए। अब यह बहुत हो गया सम्मान दिग्गजों का, यह हो गया कि नाम के दम पर खेल गए, 4 मुकाबले खत्म हो गए, 2-1 से हम पीछे हो गए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से लगभग अब बाहर हो गए हैं, तो क्यों ना आखिरी टेस्ट मुकाबले में सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का चुनाव किया जाए। एक बड़ा संदेश, कड़ा संदेश वर्ल्ड क्रिकेट को भेजा जाए कि भारतीय क्रिकेट नाम के आधार पर नहीं चलता है बल्कि प्रदर्शन के आधार पर चलता है। और अपने इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि वो 3 ऐतिहासिक फैसले गंभीर 5वें टेस्ट से पहले क्या कुछ ले सकते हैं, सिडनी टेस्ट में कैसे वो भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खिला सकते हैं और कैसे उन 11 खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम कंगारू को सिडनी टेस्ट में मात दे सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल 11 है और इस पर हम इस वजह से चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम इस वक्त संघर्ष कर रही है, खासकर बल्लेबाजी विभाग संघर्ष कर रहा है, तो सबसे मजबूत इस स्क्वाड से क्या प्लेइंग 11 बननी चाहिए, क्या कुछ खेलनी चाहिए और वो क्यों नहीं खेल रही है, इस वजह से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग बल्लेबाजी की। ये स्क्वाड ब्रेकअप है, इसी के आधार पर हम आपको समझाएंगे कि भारतीय टीम की क्या कुछ सबसे मजबूत प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन सी खेलनी चाहिए। अगर हम बात करें ओपनिंग विभाग की, यार रोहित शर्मा का बहुत हो चुका। रोहित शर्मा ने बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत जाति कर ली, कप्तानी कोटा का बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब समय आ गया है कि सिडनी टेस्ट से उनको बाहर करिए। अब ये बहुत सम्मान आपने दे लिया। आपने देखा कि रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान किया, इसी तरीके से कुछ रोहित शर्मा को ऐतिहासिक फैसला लेना चाहिए, सिडनी टेस्ट से अपने आप को बाहर करना चाहिए। इनकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ियां जो हो रही हैं वो मैं बताता हूं। रोहित शर्मा एक तो खुद नहीं चल रहे हैं, एक बल्लेबाज शॉर्ट भारतीय टीम खेल रही है, कप्तानी इनकी उतनी धारदार भी नहीं नजर आ रही है कि बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, हमारे पास बुमराह के रूप में बेहतर कप्तान मौजूद है। उसके अलावा रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में शिफ्ट करने के लिए कमाल लाजवाब राहुल जैसे एक सुदृढ़ बल्लेबाज को हम वेस्ट कर दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि 2 बल्लेबाज शॉर्ट जा रहे हैं। आपने एमसीजी टेस्ट मुकाबले में देखा कि जो राहुल अपने आप को बतौर ओपनर बल्लेबाज तैयार किए थे इस श्रृंखला के लिए, नंबर 3 पर जो शिफ्ट हुए तो उनका बल्ला शांत हो गया। एक मुकाबले में तो दूसरी पारी में तो बिल्कुल ही लचर प्रदर्शन आया, पहली पारी में तो अच्छा खासा दिखे भी कुछ देर के लिए, लेकिन जो राहुल वो बतौर ओपनर खेल रहे थे वो राहुल नंबर 3 पर नहीं दिखे। यानी कि रोहित शर्मा की वजह से कमाल लाजवाब राहुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से रोहित शर्मा को बाहर करना होगा, गंभीर को यह ऐतिहासिक फैसला लेना होगा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ ओपन करना होगा, यह बड़ा फैसला होगा। वहीं नंबर 3 पर शुभमन गिल को वापस लाना होगा। भविष्य अब देखिए, भविष्य का निर्माण करिए, शुभमन गिल में इन्वेस्टमेंट करिए, एक मौका इनको और दीजिए, देखिए कैसा खेलते हैं, उसके आगे प्लान करिए। नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आप सोचेंगे कि विराट कोहली खेले, लेकिन यार विराट कोहली की भी उम्र हो चुकी है, अब नए खिलाड़ियों को मौका मिलना है तो मौका क्यों न दिया जाए, क्यों इन खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाया जाए जिनको नहीं मौका मिला है। विराट कोहली में भी वो स्पार्क नहीं रहा, वो दमखम नजर नहीं आता है, जिस कारण से विराट कोहली की जगह अब सरफराज खान को आप खिला सकते हैं। सरफराज खान को इस वजह से क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, भारतीय सरजमी पर अच्छा खासा 150 रन भी बनाया हुआ है। अब इनको देखिए कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर कैसा है खेलते हैं, इनके पास टेक्निक कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, बाउंसर्स कैसे खेलते हैं, स्विंग गेंदबाजी कैसे खेलते हैं, तो ये टेस्ट करने का एक सुनहरा मौका है। क्योंकि मुझे पता है कि सरफराज खान अगले टेस्ट श्रृंखला में नहीं चुने जाने वाले हैं, तो ये जो मौका है ये सरफराज खान को आप दे सकते हैं कि जाइए आप खेलिए, अपने आप को प्रूव करिए, क्योंकि इसके बाद इनका चयन होना बहुत मुश्किल है। यहां नहीं खेले तो सरफराज खान का पत्ता कट होना है और बहुत लंबे समय के लिए भारतीय टीम से बाहर जाने वाले हैं। नंबर 5 की बात करें तो ऋषभ पंत होंगे, वहां कोई छेड़खानी की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। अब आते हैं नंबर 6 की बल्लेबाजी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रविंद्र जडेजा यही बेहतर विकल्प है, अच्छे विकल्प हैं, चलने दीजिए इनके साथ बने रहिए। नंबर 7 पे वाशिंगटन सुंदर और नंबर 7 पे नीतीश रेड्डी, 8 पे वाशिंगटन सुंदर, ये हमारे 8 तक बल्लेबाज हो गए जो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, जो कि स्क्वाड में हैं, चुने जाने चाहिए, नाम के दम पे नहीं बल्कि काम के दम पर। वहीं अगर गेंदबाजी विभाग में आए तो तय है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, धारदार गेंदबाजी की थी, लास्ट में एनर्जी झोंका था तो मोहम्मद सिराज आएंगे।
और अब आपने आकाशदीप को मौका दे दिया, हर्षित राणा को दे दिया, तो प्रसिद्ध कृष्णा बचे हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को भी ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा एक वेरिएशन लाएंगे, क्योंकि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज समान बॉलर हो जा रहे हैं। तो अगर आप मोहम्मद सिराज को प्रीफर कर रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाइए, जो हिट द डेक गेंदबाज हैं, जो बाउंसर से परेशान कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बाउंस से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को वो परेशान कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। ये भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 है, जहां पर रोहित शर्मा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रहे हैं स्थान। फिर उसके बाद बात करें तो विराट कोहली से भी अब उठकर सोचिए, नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए, और बात करें आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा खिलाकर थोड़ा सा तेज गेंदबाजी विभाग में वेरिएशंस ला सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 में। शुभमन गिल नंबर 3 पे, सरफराज 4 पे, 5 पे ऋषभ, 6 पे रविंद्र, 7 पे नीतीश रेड्डी, 8 पे सुंदर, 9 पे बुमराह, 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 11 पे मोहम्मद सिराज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या कुछ होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।